हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्क्रीट का आगे। देखो, अब आया हमारा कंडीशनल प्रोपोजिशन। कंडीशनल प्रोपोजिशन मतलब देखो, जब P है तब क्यों है, मीन्स इफ़ P देन क्यों। और डिनोट हम इसको कैसे करते हैं, P इम्प्लाइज क्यों। क्लियर। P हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस, या फिर हम उसको बोल देते हैं एंटीसीडेंट भी, ठीक है। और क्यों क्या होता है हमारा, कंक्लूजन, और उसका एक और नेम भी है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोपोजिशन क्या, इफ़ पी देन क्यों। तो कंडीशनल प्रोपोजिशन में हमने अभी तक क्या किया है, इफ़ पी देन क्यों, यानी कि जब पी है तभी क्यों है। डिनोट कैसे करते हैं हम इसको, पी इम्प्लाइज क्यों। और पी प्रोपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस या फिर एंटीसीडेंट। और क्यों को क्या बोलते हैं हम, कॉन्क्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंट। क्लियर। अब देखो, पी इम्प्लाइज क्यों, ध्यान से सुनना। जब फर्स्ट कॉलम ट्रू हो, फर्स्ट कॉलम ट्रू हो और सेकंड कॉलम हमारा फॉल्स हो, तभी वो क्या बनता है, फॉल्स, और बाकी सारे हमारे क्या बनते हैं, ट्रू, ठीक है। देखो, इट इज़ फॉल्स व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। देखो, अब यूँ ध्यान मत रखो कि पी फॉल्स, पी ट्रू क्यू फॉल्स, यानी कि ये ध्यान रखो कि जब फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तब वो फॉल्स होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम क्यू इम्प्लाइज पी करें तब हम क्या देखेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से, कि पी ट्रू और क्यू फॉल्स। नो, फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला हमको क्या देखना है, फॉल्स, तभी वो क्या होगा, हमारा कंक्लूजन भी फॉल्स, ठीक है। क्लियर। और बाकी सारे ट्रू। तो यूँ याद करो कि जब हमारा फर्स्ट कॉलम में ट्रू हो और सेकंड कॉलम में फॉल्स हो तभी वो फॉल्स बनेगा। क्लियर। इन पर्टिकुलर इफ़ पी इज़ फॉल्स, अगर फर्स्ट कॉलम फॉल्स है देन पी इम्प्लाइज क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। मीन्स देखना क्या है हमको, जब फर्स्ट कॉलम ट्रू हो और सेकंड कॉलम फॉल्स हो, फोकस ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पी इम्प्लाइज क्यू की ट्रूथ टेबल हो गई हमारी क्लियर। हमने इसमें क्या देखना होता है, जब फर्स्ट कॉलम में क्या हो, ट्रू हो, और सेकंड कॉलम में क्या हो, फॉल्स, तभी वो फॉल्स बनता है और बाकी के सारे क्या बनते हैं, हमारे ट्रू, ठीक है। अब देखो, हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को यूँ भी बोलते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इफ़ पी, अगर पी है तो क्यू है, पी ओनली इफ़ क्यू, पी इज सफिशिएंट कंडीशन, पी सफिशिएंट कंडीशन है क्यू के लिए और क्यू नेसेसरी कंडीशन है पी के लिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, अब हमको रीस्टेट करने हैं अपनी प्रोपोजिशन को, किस में, कंडीशनल प्रोपोजिशन में। फर्स्ट है हमारा, आई विल ईट इफ़ आई एम हंग्री। अब देखो, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ़ और देन की फॉर्म में हमको करना है। पी के साथ वाली स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, आई एम हंग्री, तो पी नाम हमने इसको दे दिया आई एम हंग्री, और क्यू क्या है, आई विल ईट। तो इफ़ और देन की फॉर्म में बनाओ, इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल ईट। नेक्स्ट है 3 + 5 = 8, इफ़ इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ स्नोइंग है पी, और क्यू क्या है, 3 + 5 = 8। इफ़ और देन में बनाओ, इफ़ इट इज़ स्नोइंग देन 3 + 5 = 8। नेक्स्ट है व्हेन यू सिंग माई ईयर्स हर्ट, अब पी क्या है, यू सिंग, और क्यू क्या है, माई ईयर्स हर्ट। इफ़ और देन में बनाओ, इफ़ यू सिंग देन माई ईयर्स हर्ट। नेक्स्ट है राम विल बी अ गुड टीचर इफ़ ही टीच वेल, इफ़ राम टीच वेल देन ही विल बी अ गुड टीचर, ही टीच वेल, ये क्या है इसमें हमारा पी प्रोपोजिशन, और ये हमारी क्या है, क्यू प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर क्या है, ही टीच वेल, जब हम इफ़ देन वाली फॉर्म में बनाते हैं तब फर्स्ट टाइम हम नाम यूज़ करेंगे, सेकेंड टाइम हम ही का यूज़ करेंगे। इफ़ राम टीच वेल देन ही विल बी अ गुड टीचर। नेक्स्ट है ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर सोहन टू विजिट कलकत्ता इज दैट ही गोज टू डिज्नीलैंड। अब क्या बनेगा, इफ सोहन गोज टू डिज्नीलैंड देन ही विजिट टू कलकत्ता। क्लियर। देखो अब आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा आगे एक लेमा, इफ और देन एज और को रिप्रेजेंट करने का।
शो डैट फॉर प्रोपोजिशन पी एंड क्यू, जब पी इम्प्लाइज क्यू करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट आता है, निगेशन पी और क्यू के। अब इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं क्या ये सच में ही इक्वल आते हैं। देखो पी बनाया मीन्स दो वेरिएबल हैं, 2 की पावर 2 4 रोज बनेंगी। फिर 4 का हाफ कितना होता है 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। फिर क्यू पास जाओ, 2 का हाफ 1 1 टी 1 है। फिर पी इम्प्लाइज क्यू अब हमको चाहिए, जाओ हमको पी इम्प्लाइज क्यू में क्या करना होता है, फर्स्ट वाला ट्रू देखना होता है, सेकंड वाला हमको फॉल्स देखना होता है, वो वही फॉल्स होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ट्रू। फिर हमको क्या चाहिए, निगेशन पी का निगेशन कर दो, ट्रू की जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स और जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू। फिर हमको निगेशन पी और क्यू का क्या करना है, और निगेशन पी और क्यू का क्या करना है, और कर दो। और में क्या होता है, जब एक भी ट्रू हो तब वो ट्रू होता है, अदरवाइज वो क्या होता है फॉल्स। निगेशन पी और क्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब देखो क्या ये और ये इक्वल आए, ये है हमारी पी इम्प्लाइज क्यू, ये है हमारी निगेशन पी और क्यू, टी टी एफ एफ टी 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 एस। तो हो गया पी इम्प्लाइज क्यू किसके इक्विवेलेंट आता है, निगेशन पी और क्यू के, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, रीराइट द स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म, आइदर यू टीच वेल और यू आर टर्मिनेटेड। अब देखो आइदर ये हमारा क्या है, निगेशन पी, यू टीच वेल और यू आर टर्मिनेटेड, यू आर टर्मिनेटेड हमारा क्या है क्यू, बीच में किसका सिंबल है, और का, ठीक है। अब देखो अब हमने इसको कह दिया निगेशन पी हमारा क्या है, यू टीच वेल, क्यू क्या है, यू आर टर्मिनेटेड, ठीक है। अभी हमने पीछे किया है कि जब निगेशन पी और क्यू वो किसके इक्विवेलेंट आता है, पी इम्प्लाइज क्यू के, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे अपना, पी हमारा क्या बनेगा, यू डू नॉट टीच वेल, ठीक है। अब बनाओ पी इम्प्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू, तो इफ यू डू नॉट टीच वेल देन यू आर टर्मिनेटेड, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ पी इज ट्रू। देखो क्या कह रहे हैं, निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जब हमारा पी इम्प्लाइज क्यू करते हैं तो हम पी में क्या देखते हैं, ट्रू, क्यू में क्या देखते हैं, फॉल्स, तब वो फॉल्स होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, क्लियर यहाँ तक। और फिर हमारा पी इम्प्लाइज क्यू किसके इक्विवेलेंट आया हमारा पीछे, निगेशन पी और क्यू के, ठीक है। अब मैं ना इनका बोथ साइड क्या कर देती हूँ, निगेशन ले लेती हूँ बोथ साइड, ठीक है। अब देखो जब मैंने बोथ साइड निगेशन लिया तो मैं निगेशन इसको अंदर दे दो, ठीक है, निगेशन निगेशन पी निगेशन क्यू, और बीच का सिंबल डी मॉर्गन लॉ पे हम जाएं तो क्या होता था, वहाँ पर यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन पे जाके खुलते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन पे जाके खुलता है, लाइक दिस। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ क्या है अंदर अब, और अब ये किस पे जाके खुलेगा हमारा, एंड पे, ठीक है। अब देखो निगेशन पी का दोबारा हम निगेशन करेंगे तो वो पी खुद आ जाएगा, ठीक है, पी एंड निगेशन क्यू। तो अब यहाँ से एक और हमारा नोट निकल के आता है कि जब हम पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन करते हैं तो वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, पी एंड निगेशन क्यू के, क्लियर। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो इन एग्जांपल्स का कुछ लेना देना नहीं है आपस में एक दूसरे से, बस निगेशन बोला गया तो हमको सेव करना है। देखो चलो, राइट निगेशंस फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट, इफ आई एम इल देन आई कांट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसके अंदर पी क्या है, आई एम इल, और क्यू क्या है, आई कांट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इसका निगेशन, निगेशन बनाओ, आई एम इल एंड क्या है, देखो इफ पी देन क्यू, इसको मैंने मान लिया कि निगेशन क्यू है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला पी इम्प्लाइज, इफ पी इम्प्लाइज देन, फिर क्या है मेरे पास, निगेशन क्यू, ठीक है। ये देखो हमने अभी पीछे किया ना कि जब हम पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन करते हैं तो कैसे जाके खुलता है, पी एंड निगेशन क्यू का, सेम एज इट इज़ है, इफ आई एम इल देन आई कांट गो टू यूनिवर्सिटी। अब हमको क्या चाहिए, पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। पी हमारे पास क्या है, आई एम इल, फिर एंड, फिर क्या करना है, क्यू का निगेशन करना है,
ठीक है, क्यों का निगेशन करो, यहाँ क्या है कैन नॉट, तो अब हम कर देंगे कैन, आई कैन गो टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप देन आई कांट अटेंड द क्लास। इस फॉर्म में ले जाओ, पी क्या है हमारे पास, माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप, फिर हमको क्या करना है एंड, फिर क्या है निगेशन क्यों, कैन नॉट है तो कैन, एंड आई कैन अटेंड द क्लास। क्लियर। नेक्स्ट मार्क आता है द निगेशन ऑफ ए इफ देन प्रोपोजिशन डज नॉट स्टार्ट विद द वर्ड इफ। क्लियर। नेक्स्ट देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू। ठीक है, देखो जब पी इम्प्लाइज क्यू तो वो किसके इक्वल होता है, हमारा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी की। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब पी इम्प्लाइज क्यू तो वो किसके इक्वल आता है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। और कंडीशनल स्टेटमेंट जब पी इम्प्लाइज क्यू होता है तो वो किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट आता है, निगेशन क्यू टू निगेशन पी। क्लियर। ये था हमारा लेमा। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल करते हैं। पी और क्यू दो वेरिएबल है हमारे पास, 4 रोज बनेंगी, फिर 4 का हाफ 2, 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू में 2 का आधा 1, 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ। अब हमको क्या चाहिए, निगेशन पी और निगेशन क्यू का, दो निगेशन पी निगेशन क्यू, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। अब हमको इसको क्या करना है, निगेशन क्यू से निगेशन पी पे जाना है। तो देखो अब हमको फर्स्ट वाले में क्या देखना है, ट्रू, फर्स्ट वाले में देखना है ट्रू, और सेकंड वाले में हमको क्या देखना है, फॉल्स, तभी वो क्या बनेगा, फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। तो ये भी बन गया। तो अब देखो ये था पी इम्प्लाइज क्यू, हमने कहाँ किया ये रहा। ठीक है, और फिर हमको ने किसको चेक करना है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। देखो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, टी एफ टी 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 एफ टी टी, यस। तो हमने लेमा यही तो किया था कि पी इम्प्लाइज क्यू किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट आते हैं, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। क्लियर। तो यहाँ तक हो गया हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। बाय, टेक केयर।